प्रीलिम्स विशेष की इस सीरीज में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनें। पहला टॉपिक ग्लोबल वैक्सीन समिट से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ओर से आयोजित आभासी ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और व्यापारिक नेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि यह शिखर सम्मेलन गावी वैक्सीन अलायंस के लिए कम से कम 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश ने कोविड-19 वैक्सीन खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया है। ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की मदद करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं कि गावी वैक्सीन अलायंस क्या है। गावी गठबंधन 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक, अनुसंधान एजेंसी, वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्रों के भागीदारों की भागीदारी के तहत स्थापित किया गया है। गावी का पूरा नाम ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। आपको बता दें कि गावी गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाकर बच्चों के जीवन बचाने तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मिशन का संचालन करता है। अगला टॉपिक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट से संबंधित है। कोरोना संकट के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों तक आपसी पहुंच सुगम बनाने के लिए पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौता किया है। दोनों देशों ने साइबर और साइबर युक्त प्रौद्योगिकी तथा खनिज एवं खनन, सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा चुनौतियों, विश्व व्यापार संगठन में सुधार तथा कोरोना वायरस संकट से निपटने के रास्तों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने आतंकवाद को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा माना और इस बुराई की हर रूप में कड़ी निंदा करते हुए जोर दिया कि किसी भी आधार पर आतंकी गतिविधियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि चीन के आक्रामक व्यवहार और विस्तारवादी नीति से वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच अभी कारोबारी तनाव चरम पर है, वहीं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की स्थिति तनावपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दृढ़ संबंध इस क्षेत्र में अधिक स्थायित्व लाएंगे और दोनों देशों की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए विशेष घोषणा पत्र लाना बताता है कि इशारा किस ओर है। चलिए जानते हैं कि विजन इंडिया 2035 क्या है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विजन इंडिया 2035 का अनावरण किया है। यह विजन डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। अगला टॉपिक लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग से संबंधित है। आजकल पुरातत्ववेत्ता अपने शोध के लिए लिडार डाटा का प्रयोग कर रहे हैं। इस डाटा से वे लेजर प्रकाश का प्रयोग करके उत्तम रेजोल्यूशन वाले मानचित्र तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं कि लिडार क्या है। लिडार दूर से पृथ्वी पर स्थित विभिन्न वस्तुओं की दूरी को नापने की एक प्रणाली है, जिसमें प्रकाश का प्रयोग पल्स वाले लेजर के रूप में किया जाता है। वायु में स्थापित प्रणाली से प्राप्त डाटा के साथ काम करते हुए प्रकाश के ये पल्स पृथ्वी के आकार और उसकी सतह की विशेषताओं के बारे में सटीक 3 आयामी सूचना को जन्म देते हैं। आपको बता दें कि लिडार उपकरण में एक लेजर, एक स्कैनर और विशेष करके एक GPS रिसीवर होता है। लिडार कोहरे, बरसात, हिमपात और धूल जैसे मौसम में ठीक से काम नहीं करता है। इसके जरिए शीशे की दीवार या दरवाजे का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए स्मार्टफोन और अपने आप में चलने वाली कारों के निर्माता लिडार का प्रयोग तो अवश्य करते हैं। अगला टॉपिक नगर वन स्कीम से संबंधित है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन नामक एक योजना का सूत्रपात किया है। चलिए देखते हैं कि नगर वन योजना क्या है। नगर वन योजना शहरों में जंगल लगाने पर बल देती है। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों तक पूरे देश में 200 के लगभग शहरी जंगल विकसित किए जाएंगे।
इस योजना से राज्यों को शहरी पारिस्थितिकी का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से जैव विविधता के संरक्षण के लिए दूरस्थ जंगली क्षेत्रों पर ही ध्यान दिया जाता है, किंतु बढ़ते हुए नगरीकरण को देखते हुए आज आवश्यकता है कि शहरी क्षेत्रों में भी जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। इसलिए शहरों में वन लगाने का विचार आया है। अगला टॉपिक एंटीफा से संबंधित है। एंटीफा एक संगठन है जिसका पूरा नाम एंटीफासिस्ट है। इसमें समाजवादी, अराजकतावादी, साम्यवादी अथवा पूंजीवादी विरोधी लोग होते हैं। यह संगठन यूरोप के कई देशों के साथ साथ अमेरिका में भी 1980 के दशक से है। प्रदर्शन करते समय एंटीफा के सदस्य काला कपड़ा पहनते हैं और मुंह पर मुखौटा लगाते हैं। अगला टॉपिक अल्ट्रा स्वच्छ से संबंधित है। DRDO ने संक्रमण हटाने की एक प्रणाली तैयार की है जिसमें PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़ों आदि को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। इसमें ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।